नमस्कार, क्राइम सस्पेंस न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं कमर खान। क्राइम सस्पेंस न्यूज नेटवर्क लखनऊ एक भारतीय परंपरा में हमेशा शुभ माना गया है और जो एक है वो सटीक है, विश्वास का प्रतीक भी है। आपके प्यार और विश्वास की वजह से क्राइम सस्पेंस क्राइम न्यूज में नंबर 1 तो है ही, और आज हम हैं डबल नंबर 1, क्योंकि नंबर 1 के पहले 2 और जुड़ गया है और अब हम प्रवेश कर रहे हैं अपने 21वें वर्ष में। 20 वर्षों से लगातार जुर्म व भ्रष्टाचार के खिलाफ हर पल हर कदम आपके साथ। क्राइम सस्पेंस न्यूज नेटवर्क लखनऊ अयोध्या ही नहीं बल्कि देश विदेश के करोड़ों भारतीयों के हर मन में राम चहु ओर गूंज रहा है जय श्री राम। फिलहाल रामनगरी के कोने कोने में लोगों का उल्लास छलक रहा है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होनी है, लेकिन उससे पहले ही रामलला के दर्शन को देश विदेश से श्रद्धालु उमड़ पड़े हैं। राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने एक बयान में कहा कि भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा में लगभग 4000 साधु संतों और 2200 अन्य मेहमानों को आमंत्रित किया गया है। इसमें सियासत, खेल, बॉलीवुड, उद्योग और आध्यात्म से जुड़ी तमाम हस्तियों को निमंत्रण मिला है। भगवान राम की पवित्र नगरी अयोध्या में 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर की भव्य प्राण प्रतिष्ठा होनी है। इसी ऐतिहासिक दिन को नवनिर्मित मंदिर में रामलला विराजमान होंगे। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहेंगे। इसके अलावा सियासत से लेकर खेल और आध्यात्म से जुड़ी तमाम हस्तियों को भी कार्यक्रम में आने का निमंत्रण मिला है। हालांकि विपक्ष के कई नेताओं ने न्योते को अस्वीकार भी कर दिया है, जिसे लेकर काफी सियासत भी हो रही है। आइए देखते हैं कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लिए कितने लोगों को निमंत्रण दिया गया है और वो लोग कौन हैं जिन्होंने न्योते को अस्वीकार कर दिया है, और कौन है वो जिनसे राम मंदिर ट्रस्ट ने प्राण प्रतिष्ठा समारोह में न आने की अपील की है। राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने एक बयान में कहा कि भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा में लगभग 4000 संतों और 2200 अन्य मेहमानों को आमंत्रित किया गया है। आध्यात्मिक दुनिया से देखें तो काशी विश्वनाथ, वैष्णो देवी जैसे प्रमुख मंदिरों के प्रमुखों और अन्य धार्मिक संस्थानों के प्रतिनिधियों को भी न्योता भेजा गया है। इस समारोह में शामिल होने के लिए योग गुरु बाबा रामदेव, तिब्बती आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा, केरल की माता अमृतानंदमयी को आमंत्रित किया गया है। विभिन्न परंपराओं के संतों को भी निमंत्रण भेजा गया है। इस मौके पर 6 दर्शनों के शंकराचार्य और लगभग 150 साधु संत समारोह में शामिल होंगे। इसके अलावा विश्व हिंदू परिषद के लगभग 100 सदस्यों और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS के 25 पदाधिकारियों को भी निमंत्रण भेजा गया है। वहीं बॉलीवुड को भेजे गए निमंत्रण की बात करें तो दूरदर्शन के प्रसिद्ध रामायण टीवी सीरियल में भगवान राम की भूमिका निभाने वाले अरुण गोविल और माता सीता बनने वाले दीपिका चिखलिया को निमंत्रण भेजा गया है। अन्य बॉलीवुड चेहरों की बात करें तो सूची में अमिताभ बच्चन, माधुरी दीक्षित, अनुपम खेर, अक्षय कुमार और जाने माने निर्देशक राजकुमार हिरानी, संजय लीला भंसाली और रोहित शेट्टी के साथ साथ निर्माता महावीर जैन भी शामिल हैं। इसके अलावा रजनीकांत, चिरंजीवी, मोहनलाल, धनुष और ऋषभ शेट्टी जैसे साउथ के एक्टर भी कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। जानकारी के अनुसार आलिया भट्ट और रणबीर कपूर भी राम मंदिर के उद्घाटन समारोह के लिए बॉलीवुड से आमंत्रित लोगों की सूची में हैं। कन्नड़ अभिनेता यश, प्रभास, टाइगर श्रॉफ, आयुष्मान खुराना जैसे अन्य सितारे भी इस सूची में हैं। इस कार्यक्रम में सनी देओल और अजय देवगन के शामिल होने की भी संभावना है। वहीं उद्योगपतियों और क्रिकेटरों में इन्हें मिला है न्योता। जाने माने उद्योगपति मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी को आमंत्रित किया गया है। इसके अलावा गौतम अडानी और रतन टाटा को भी न्योता भेजा गया है। वहीं क्रिकेट दुनिया से सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली और रोहित शर्मा को भी आमंत्रित किया जाएगा। राम मंदिर आंदोलन में अपनी जान गंवाने वाले कारसेवकों के परिवारों को भी आमंत्रित किया जाएगा। ट्रस्ट के अनुसार वैज्ञानिकों, न्यायाधीशों, लेखकों और कवियों को भी निमंत्रण भेजा जा रहा है। वहीं चित्रकार वासुदेव कामत, इसरो के निदेशक नीलेश देसाई और कई अन्य प्रतिष्ठित हस्तियों को भी आमंत्रित किया गया है। ट्रस्ट ने कहा कि उसकी 50 देशों से प्रतिनिधियों को आमंत्रित करने की भी योजना है। सीएम योगी और पीएम मोदी सहित इन राजनीतिक हस्तियों में इन्हें मिला है न्योता। राम मंदिर की भव्य प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहेंगे। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस समारोह में शामिल होंगे। दूसरी ओर विपक्ष के भी तमाम नेताओं को निमंत्रण भेजा गया है।
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और लोकसभा में पार्टी के नेता अधीर रंजन चौधरी को अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए व्यक्तिगत रूप से निमंत्रण भेजा गया है। अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को निमंत्रण मिलने पर पार्टी ने प्रतिक्रिया देते हुए निमंत्रण के लिए आभार जताया है। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने हमें न्योता दिया है, आमंत्रित करने के लिए हम उनके बहुत आभारी हैं। इसके अलावा प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए पूर्व प्रधानमंत्रियों मनमोहन सिंह और एच.डी. देवेगौड़ा को भी न्योता मिला है। आने वाले दिनों में अन्य विपक्षी नेताओं को भी निमंत्रण भेजे जाने की संभावना है और जिन नेताओं ने न्योते को नकार दिया है उन्हें भी देख लेते हैं। इंडिया समूह के कई नेताओं ने घोषणा की है कि वो कार्यक्रम का हिस्सा नहीं बनेंगे। सीपीआईएम के महासचिव सीताराम येचुरी ने अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन में शामिल होने का निमंत्रण ठुकरा दिया है। पार्टी ने कहा है कि वे धार्मिक कार्यक्रम के राजनीतिकरण के विरोध में हैं, समारोह में शामिल नहीं होंगे। वहीं सीपीआईएम नेता बृंदा करात ने कहा, धर्म को राजनीतिक हथियार के रूप में या राजनीतिक एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करना सही नहीं है। इसके अलावा पूर्व कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने भी कहा है कि वह इसमें शामिल नहीं होंगे। तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी कार्यक्रम में शिरकत नहीं करेंगी और इसके साथ ही प्राण प्रतिष्ठा समारोह में नहीं आएंगे आडवाणी और जोशी। अयोध्या में राम मंदिर के लिए आंदोलन में सबसे आगे रहने वाले भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी समारोह में शामिल नहीं होंगे। दोनों नेताओं से राम मंदिर ट्रस्ट ने अपील की है कि वो प्राण प्रतिष्ठा समारोह में न आए। मंदिर ट्रस्ट ने कहा कि दोनों बुजुर्ग हैं और उनकी उम्र को देखते हुए उनसे न आने का अनुरोध किया गया है, जिसे दोनों ने स्वीकार कर लिया है। अयोध्या ही नहीं बल्कि देश विदेश के करोड़ों भारतीयों के हर मन में राम चहु ओर गूंज रहा है जय श्री राम। रामनगरी के कोने कोने में उल्लास छलक रहा है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होनी है, लेकिन आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि राम मंदिर के निर्माण में जहां एक और लोगों ने दिल खोलकर दान दिया है, वहीं हमारे देश के भिखारियों ने भी राम मंदिर के लिए दिया 4 लाख का दान और अब प्राण प्रतिष्ठा के लिए इन्हें मिलेगा निमंत्रण। यूँ तो अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए जून 2021 को समर्पण निधि की शुरुआत हुई थी, जिसमें पूरी दुनिया से राम भक्तों ने अपनी सहभागिता दर्ज कराई। इन राम भक्तों में वो भक्त भी शामिल हैं जिन्हें अक्सर भगवान के नाम पर मांगते हुए देखा जाता है। जी हाँ, समाज में इन्हें भिखारियों के नाम से जाना जाता है, लेकिन इन भिखारियों ने भी राम मंदिर निर्माण में लगभग 4 लाख रुपए की धनराशि अर्पित की है। अब इन भिखारियों को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए आमंत्रण दिया जाएगा। 300 से ज़्यादा भिखारियों ने श्री राम मंदिर ट्रस्ट को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा समर्पण निधि अभियान में हिस्सा लिया और 4.5 लाख रुपए दान दिया है। अब इन भिखारियों से संपर्क कर इन्हें प्रभु श्री राम के महाउत्सव को मनाने का आमंत्रण दिए जाने की तैयारी है। काशी के अधिष्ठाता यानी महादेव से बड़ा दानी ब्रह्मांड में दूसरा कोई नहीं हुआ है और न ही उनसे बड़ा भिखारी। देने पर आएँ तो सोने की लंका बनाकर विश्व ऋषि को दे दें और मांगने पर आएँ तो एक वक्त का खाना भी माता अन्नपूर्णा से उतनी ही आत्मीयता से मांग लें। अब उसी काशी का अगर कोई भिखारी शिव की आराध्य की प्राण प्रतिष्ठा के लिए सहयोग देता है तो इसमें आश्चर्य की क्या बात है। फिलहाल रामनगरी के कोने कोने में लोगों का उल्लास छलक रहा है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होनी है, लेकिन उससे पहले ही रामलला के दर्शन को देश विदेश से श्रद्धालु उमड़ पड़े हैं। इसी को देखते हुए उनकी सुविधा के लिए शुरू की गई है अयोध्या से दिल्ली की पहली फ्लाइट। अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 दिसंबर को करेंगे। इसी दिन उद्घाटन उड़ान अयोध्या और दिल्ली के बीच शुरू होगी। श्रद्धालुओं की सुविधा को देखते हुए वहीं भारतीय रेलवे ने भी अयोध्या से सीधे मां सीता की जन्मभूमि सीतामढ़ी तक के लिए जोड़ने वाली देश की पहली अमृत भारत ट्रेन चलाई है। तो वहीं अयोध्या का वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन भी पूरी तरह तैयार है। अब बात की जाए कि कैसी दिखती है आम आदमी की वंदे भारत ट्रेन। दरभंगा से चलने वाली देश की पहली अमृत भारत ट्रेन के अंदर की तस्वीरें, खासियत, स्टाइल और कंफर्ट दोनों ही अद्भुत है। बिहार के नरकटियागंज के रास्ते अयोध्या जाएगी अमृत भारत एक्सप्रेस। क्राइम सस्पेंस न्यूज़ नेटवर्क, लखनऊ।
आप दीजिए सच का साथ, जुड़िए हमारे साथ, रखिए अपनी पैनी नजर। हम हैं क्राइम सस्पेंस। नमस्कार।